और सबको एक अच्छी से अच्छी गाली आती है। मेरे समझ से यहाँ अगर बैठ के गाली खेला जाए तो शाम तक मेरे समझ से शाम हो जाएगी, कोई जीत नहीं पाएगा, कोई हार नहीं पाएगा। सबको इतनी अच्छी अच्छी गालियां आती नहीं, आ जाती बाबा, सही बात है कि नहीं? अच्छी अच्छी गाली आती है कि नहीं? सबको आती है, बढ़िया से बढ़िया। कोई ट्रेंड नहीं किया, कोई आपको सिखाया नहीं, लेकिन कैसे सीख लेते हो? अपने आप सीख लेते, समाज सिखा देता है हमें, समाज में रहते हैं तो। लेकिन समाज ने भी तो अच्छाइयाँ भी सिखाई, परोपकार भी सिखाया। इस समाज में बहुत कुछ हो रहा है, गाली क्यों सीखे? एक व्यक्ति आप बताओ कि आपको बैठा के घंटों आपको गाली सिखाया हो? नहीं सिखाया, बस उसने गाली दी, हमने सुन ली, फिर हाँ। हमने भी आगे उसको ट्रांसफर कर दी। जो कहने का मतलब है कि बहुत सारी बातें हो रही हैं, घटनाएं हो रही, वो क्यों नहीं सीख रहे हो? जी, वो क्यों नहीं सीख रहे हो? ये तो गुरुजी ऐसा तो नहीं कि अच्छाई को फैलाने वाले लोगों की संख्या कम है, नहीं, और ज्यादा है, अच्छाई को ज्यादा है। अच्छा बताओ, गाली आपको कौन सिखाए? एक बचपन से लेकर आज तक जी, एक व्यक्ति बताओ जो आपको गाली का ट्रेंड 1 मिनट भी आपको सिखाया हो? ट्रेंड नहीं किया। आपने सीखा ना? हाँ, किसी से सुना तो हमने भी सुना कुछ, लेकिन उससे अच्छी अच्छी नई नई हाँ, गाली अभी नई- पैदा कर हाँ, दो। नई नई क्या? बना ली, हाँ। वही गाली नहीं बोलते हो आप। आपके अंदर से अभी गाली निकालना हो तो एक से एक गालियां निकालोगे, लोग कहेंगे यार हम तो ये सुने ही नहीं थे। सही है। हाँ, सही बात। हाँ, वो हम बना लेंगे, तुरंत पैदा कर हाँ, देंगे। पैदा क्या? कर देंगे, सही अपने अंदर से। बिल्कुल। इतना भी देखो, जीवन में के सबसे जरूरी क्या है? भोजन और सांस। क्या? भोजन, सांस, पानी, और ये हमें प्रकृति देती है। और तन पे समाज के लिए कपड़ा। और नहीं, अकेले रहे तो कपड़े की जरूरत नहीं है। नहीं है, समाज के लिए हम कपड़ा पहनते हैं, अगर अकेले रहे तो जरूरत ही नहीं है। कपड़े की जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी है भोजन और फिर रहने की जगह। ठीक है, अपने लिए, समाज के लिए कपड़ा। हम समाज में आना जाना करते हैं तो वहाँ कपड़ा चाहिए तन ढकने के लिए कि अभद्रता ना लगे। बात समझ रहे हैं? सही बात। क्योंकि हमारे पास समझ है, हमें पता है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उचित है, क्या अनुचित। तो ये सब समझ के हमें जीना पड़ेगा। तो त्याग करना तो पूरी तरह करना। आवेश में, जज्बात में आके हम छोड़ तो देते हैं, 2 दिन बाद फिर खाने लगते। देखो इन्होंने भी छोड़ा, ये देखो ये भी खाते थे। हाँ, छोड़े होंगे। नहीं होंगे, नहीं, ये सामने है, यहीं पर ही छोड़ा, यहीं पे छोड़े, लेकिन आज तक खाए नहीं। नहीं खाया। लेकिन इनका भी बहुत मन किया, ऐसा नहीं है, क्योंकि सही बहुत बात। सालों से खा रहे थे। हाँ, बहुत सालों से। ये भी छोड़ दी, अब नहीं खाए, लेकिन इच्छा बहुत हुई खाने की। हाँ, 1-2 रोज हुआ। अरे, खोबज होती हो कि हाँ, खूब होती है। हाँ, ये क्या होता है, एक बार बुराई की आदत लग गई, अच्छाई करने के लिए हमें प्लानिंग करना पड़ता है। देखो बच्चों को शिक्षा देने के लिए हमें शिक्षक लगाना पड़ता है, ट्यूशन लगाना पड़ता है, लेकिन गाली सीखने के लिए कोई लगा अरे, और सबको एक अच्छी से अच्छी गाली आती है। मेरे समझ से यहाँ अगर बैठ के गाली खेला जाए तो शाम तक मेरे समझ से शाम हो जाएगी, कोई जीत नहीं पाएगा, कोई हार नहीं पाएगा। सबको इतनी अच्छी अच्छी गालियां आती नहीं, आ जाती बाबा, सही बात है कि नहीं? अच्छी अच्छी गाली आती है कि नहीं? सबको आती है, बढ़िया से बढ़िया। कोई ट्रेंड नहीं किया, कोई आपको सिखाया नहीं, लेकिन कैसे सीख लेते हो? अपने आप सीख लेते, समाज सिखा देता है हमें, समाज में रहते हैं तो। लेकिन समाज ने भी तो अच्छाइयाँ भी सिखाई, परोपकार भी सिखाया। इस समाज में बहुत कुछ हो रहा है, गाली क्यों सीखे? एक व्यक्ति आप बताओ कि आपको बैठा के घंटों आपको गाली सिखाया हो? नहीं सिखाया, बस उसने गाली दी, हमने सुन ली, फिर हाँ। हमने भी आगे उसको ट्रांसफर कर दी। जो कहने का मतलब है कि बहुत सारी बातें हो रही हैं, घटनाएं हो रही, वो क्यों नहीं सीख रहे हो? जी, वो क्यों नहीं सीख रहे हो? ये तो गुरुजी ऐसा तो नहीं कि अच्छाई को फैलाने वाले लोगों की संख्या कम है, नहीं, और ज्यादा है, अच्छाई को ज्यादा है। अच्छा बताओ, गाली आपको कौन सिखाए? एक बचपन से लेकर आज तक जी, एक व्यक्ति बताओ जो आपको गाली का ट्रेंड 1 मिनट भी आपको सिखाया हो? ट्रेंड नहीं किया। आपने सीखा ना? हाँ, किसी से सुना तो हमने भी सुना कुछ, लेकिन उससे अच्छी अच्छी नई नई हाँ, गाली अभी नई- पैदा कर हाँ, दो। नई नई क्या? बना ली, हाँ। वही गाली नहीं बोलते हो आप। आपके अंदर से अभी गाली निकालना हो तो एक से एक गालियां निकालोगे, लोग कहेंगे यार हम तो ये सुने ही नहीं थे। सही है। हाँ, सही बात। हाँ, वो हम बना लेंगे, तुरंत पैदा कर देंगे। हाँ, पैदा क्या? कर देंगे।
अपने अंदर से। बिल्कुल। तो ये चीज कैसे काम करती है? बुराई अपने आप पैदा हो जाती है, अच्छाई को पैदा नहीं, करना पड़ता है। आप बुराइयों की तरफ आप बढ़ते हो, बढ़ते हैं। हाँ, पैदा नहीं हो जाती है। बढ़ते हैं, सही आपको बात। कहीं से मिल जाता है तो उसके अनेक पैदा कर लेते हो अपने अंदर। जी खेत में देखिए फसल बोनी पड़ती है, जी। हाँ, हर साल लगानी पड़ती है, लेकिन ये जितने फसल को नुकसान करने वाली चीजें ये और अपने आप आ जाती ये है। घास फूस नहीं, अपने आप आ जाता है। इसको आज तक कोई निकाल नहीं पाया, ऐसी कोई दवा नहीं बनी कि इसका नाश कर दे। जी। और बीज ना बो तो 1-2 साल बाद नहीं आएगा, आएगा। तो गुरु जी इसमें ऐसा भी तो है, जो काम का है तो वो इसलिए काम का है कि कोई उस बिना काम का है, इसलिए वो काम का है। वरना अगर घास फूस ना हो हाँ, तो फिर वो तो उस पता ही नहीं चलेगा कि घास फूस भी कुछ होता है क्या। देख हमें हमारी जरूरत तो अनाज की है, हमें घास फूस थोड़ी चाहिए। लेकिन वो अपने आप आज पैदा हो जाता ठीक है ना। है, पैदा होता है, लेकिन उसे हम फसल अगर उगानी है हम्म, तो हम उसे निकालते हैं ना। जी। हाँ, तो ऐसे ही अगर अपने आप को समझना है तो हमें गंदगी निकालनी पड़ेगी खानी ना। पड़ेगी। तो गंदगी तो अपने आप आ जाती है, इसका मतलब फिर। अपने आप आती है, लेकिन उसे ले मत ना। हाँ भाई, गंदगी अपने आप आ रही है। लेकिन उसे लो मत, हाँ, उसको ग्रहण मत, हमें उसे ग्रहण नहीं करना ग्रहण है। मत करो ना, जी लो मत ना। तभी तो आपकी परीक्षा होगी कि आप शुद्धता की तरफ बढ़े हो कि शुद्धता की तरफ, अशुद्धता की दोनों। तरफ। और शुद्धता अपने आप आती है, शुद्धता हाँ। के लिए हमें प्रयास करना प्रयास पड़ता है। करना क्यों आती है? क्योंकि हमने अशुद्धि धारण कर ली है। जी। हमारे जीवन में सबसे ज्यादा अगर हमने कुछ काम किया है तो अशुद्धि का किया है कि नहीं तो किया? इसका मतलब गुरु जी ये नहीं हो सकता कि अशुद्धता ज्यादा, इसकी मात्रा ज्यादा है। ज्यादा नहीं, ज्यादा हमने किया है। सबसे जीवन में आज तक आपने बचपन से लेके आज तक सबसे ज्यादा आप शुद्धता का काम किया है कि अशुद्धता का? ईमानदारी से। अशुद्धता तो ज्यादा आपने बनाया ना उसे, जी। उस पे काम किया ना आप लोगों ने। हाँ, ये जो चीजें पीछे से नहीं चली आ रही अशुद्धता। पीछे से नहीं आ रही, हमने पैदा किया ना। शुद्धता भी तो पीछे से आ रही है, वो क्यों नहीं वो बढ़ा रहे हो? वो जैसे उसको बोलते हैं ना और गुरु जी, जैसे- शुद्धता तो आपका स्वभाव है ना, हाँ, तो उसको क्यों नहीं बढ़ाया? तो हम नहीं पीछे से ही शुद्ध होते हुए आ रहे हैं। हाँ, तो कहीं से पीछे आप से, ही आ कहीं रहे से आ हो रहे ना, हैं। चाहे जहाँ से भी आ रहे हो, आप ही आ रहे हाँ, हो शुरू ना। में तो हम शुद्ध ही थे। हाँ, शुरू में हम शुद्धि थे। सबसे पहले आप शुद्ध शुद्ध थे। लेकिन अशुद्धता आपने हमने धारण धारण की की धीरे धीरे। सबसे ज्यादा उसी को बढ़ावा दिया ना। हाँ। और आज आपके पास सबसे ज्यादा अशुद्धि है, इतना ज्यादा हो गया कि आप उसी से परेशान हो। परेशान जैसे ये आदमी शुरुआत में मौज मस्ती के लिए गुटखा खाया, लेकिन आज इसकी स्थिति हो गई, कितने साल से खा रहे हैं? हो गए 20 साल हो गए। 20 साल से ये गुटखा खा रहे हैं। और 20 साल आयु कितनी है आपकी? ये 49 के लगभग। हाँ, 49 के लगभग। अब बताइए, इतने जीवन में इन्होंने 20 साल गुटखा ही खाया। आप समझ रहे हो? सही है। तो अब यही आदमी खा के पछता रहा है, इसे पता है ये गंदा है, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है। सही और ये छोड़ने के लिए पछतावा है इसके अंदर, तभी तो विचार बना है। लेकिन फिर इसे कहा कि नहीं जा, तुझे आगे सलाह देगा, कोई तरीका बताएगा छोड़ने का, उस ऊर्जा से बताएगा तुझे। ये कमजोर था इसलिए विचार बना रहा था, छोड़ने की ताकत नहीं मिल रही थी, लेकिन इसे ताकत कहीं न कहीं से वो प्रकृति दी। मैंने बोला ना, प्रकृति कल्प वृक्ष की तरह है, बोला हूँ आपको ना। जो चाहिए आपको ऐसे लोगों से मिलाती है। तो ये व्यक्ति उस आदमी के पास आ गया, अभी विचार किया, उस आदमी से तुरंत इसका भाव इतना प्रबल हो गया, क्योंकि कई सालों से पछता रहा है। जी। क्योंकि इतना भाव प्रबल हो गया कि जा, तुझे अब ऊर्जा वहां से मिलेगी और छोड़ने में तुझे आसानी होगी। तेरी ताकत नहीं हो रही है, लेकिन मैं तुझसे मिला रहा हूँ ऐसे व्यक्ति से जो तुझे सलाह देगा और तुझे समझ में आएगा, तुझे ऊर्जा मिलेगी और तू उसे फेंक पाएगा। सही है। हमने आपको कई बार कहा है ना, जो आपको चाहिए ऐसे लोग मिलेंगे। जी। तब इसने भाव बनाया। देखो, यहाँ तो ये सामान छोड़ने व्यक्ति आया था, सामान छोड़ता चला जाता। ये हमारे पास बैठने थोड़ी ना आया था, वो तो देखा एक आदमी बैठा है, सब लोग बैठे, चलो हम भी बैठ लेते हैं। नहीं, जब तक सामान खाली होगा तब तक हम भी बैठते हैं। सही बात। बात समझ रहे हो? बिल्कुल सही तो है। कहने का मतलब है, आपने सबसे ज्यादा 20 साल तो इन्होंने गुटखा ही खाए। अब बताइए, अच्छा पछता भी रहे हैं, जी। छोड़ना भी चाह रहे। हर आदमी को गलत सही का पता है, लेकिन इतना अपनी गलतियां को बढ़ा दिया है, छोड़ना भी चाह रहा है, लेकिन उसके अंदर वो ताकत नहीं। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव सात्विक एनर्जी बहुत कम कर कम दिया। है। क्या बिल्कुल। इतना कम कर दिया कि वो फैसला लेने के लायक ही नहीं जी। रहा। आत्मविश्वास उसका उठता ही नहीं। होता ही नहीं है। इतना अपने आप को दबा दिया। वो छोड़ना तो चाह रहा है, लेकिन उसके पास ताकत नहीं। ताकत नहीं है छोड़ने की। सही है।
तो जब वो ताकत कब मिलेगी, जब आप सात्विक एनर्जी के पास, सात्विक के पास चले जाओगे, तो वो अपने तरफ से आपके आत्मा को ताकत देगा सीधा। सारा लगा देगा। आप समझ रहे में हो? हाँ, सही है। इस व्यक्ति का घर वाले परेशान थे, नहीं छोड़ रहा था, लेकिन यहाँ कुछ देर बाद हुई वो छोड़ दिया, क्योंकि इसकी सात्विक ऊर्जा जागृत हो गई, आत्मा को पोषण मिल गया, आत्मा ताकतवर हो गई। बिल्कुल आप समझ रहे? इसने तुरंत फेंक दिया, जी। तुरंत फैसला ले लिया, अभी का अभी। लेकिन इसके घर वाले परेशान थे, नहीं फेंक रहा था, नहीं। नहीं बाबा जी फेंका ही नहीं मैंने। हाँ, घर वाले भी परेशान थे, पत्नी समझा रही होगी, बच्चे समझा, सब समझाते हैं हमें। हम जब भी बुराइयों की तरफ जाते हैं, हमारे घर आसपास वाले लोग समझाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन समझाने वाले की इतनी ऊर्जा नहीं है कि वो काम करे, काम कर जाए। क्या? सही है, बिल्कुल। तो जब आप सच में समझने वाले रहोगे, तो धीरे 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 आपको ऐसे ऊर्जावान जगह भेज देगा कि आपका तुरंत आत्मा प्रबल हो जाएगा और आप बुराई छोड़ने में बड़ी आसानी हो जाएगी। इसलिए कहा गया है कि हमारे जीवन में साथ का बहुत असर पड़ता है। जी क्या? बिल्कुल। साथ का, संगत का, संगत का असर हाँ, होता है। संगत का असर पड़ता है। नहीं, इस व्यक्ति का नाम ये मेरे बारे में नहीं जानता, मैं इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन देखिए आत्मिक, जी हाँ, आत्मिक ऊर्जा इसको इधर से मिला और इसने तुरंत फैसला लिया कि नहीं, ये ही ठीक है मेरे लिए। क्या? सही है। हाँ, इसे ताकत, बल मिल गया, ताकत मिल गया। जिसको ये पैसे से खरीदा था, उसको फेंक के खुश है। क्या? सही है। आप समझ रहे हो? जी। और अगर जेब से कहीं गिर जाता तो पछताता कि यार मेरा गुटखा गिर गया। नहीं, गुटखा गिर गया। सही है। तो ये होता है बल। तो इसीलिए कहा गया है कि आपको जो चाहिए मिलेगा, बस आप प्रयास करिए, अपने भाव को बनाइए। जी। हाँ, नहीं तो हम तो सत्संग करने वाले थे, हमसे क्या मतलब, हम इसका गुटखा थोड़ी ना नहीं। छुड़ाने के लिए सत्संग, हम तो सत्संग कर रहे थे लाइव लोगों के लिए। चलो प्रश्न और उत्तर लेते हैं, उनके जवाब देते हैं आध्यात्मिक के लिए। लेकिन पता नहीं मेरा भाव हो गया, शुरुआत ही इससे हो गई। हाँ, सही है। इसी से। हाँ बिल्कुल। नहीं मैंने अपने आप ही विचार बनाया था बाबा जी वहाँ पे। ये गाड़ी है ना, हाँ। गाड़ी के उस तरफ, हाँ, क्या बेकार चीज है वो गुटखा, क्या मालूम क्या हूँ विचार बना, ये मेरे को वही नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ का ही बना ना। हाँ यही आके बाबा जी, रास्ते में भी नहीं मैंने बनाया, बना यही आके। ये बात भी मेरे को पक्का मालूम है। हाँ, यहीं आके गाड़ी के पास उधर की साइड में मैं रास्ता भी देखने गया था। फिर वहाँ क्या मैंने इच्छा हो रही थी, पर फिर मेरे को एक इच्छा ये हो रही थी, नहीं खाना चाहिए रे, बेकार चीज़ें यार, छोड़ दो, ऐसा बहुत दिन से कर रहा, पर छूटा ही नहीं बाबा जी, तो क्या करें। वो आज देखो आपकी मेहरबानी कि छोड़ ही दिया, वो तो गया बस आप हमेशा समझ। के लिए। हाँ थूकना तो चाटना मत, चाटना आत्मिक मत सही देना। सही सही क्या? बात, सही बात। हाँ, अपना थूक दो, चाटो, हाँ। देखो कैसा हाँ, लगता सही है। बात। नहीं 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 हाँ? नहीं, घिन आती है ना। सही बात, तो बेकार। कहने का मतलब है, काम करो, हमेशा के लिए छोड़ना। हाँ? छोड़ दिया बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। हमेशा बाबा जी के लिए। आऊँगा भी, हालांकि आते रहना, मालिक, आते हाँ रहना। भाई मालिक ये आपसे आप लोगों मिलाते रहे। को, आप लोगों के लिए कुटिया का निर्माण हुआ है, हाँ हाँ आते रहना। हाँ? ठीक है बाबा। कभी भी आना, ये अपनों की कुटिया है, आराम से आना। ओके। अपना आत्मिक कल्याण करना। कभी भी आना, हाँ, निसंकोच आना, लेकिन अब खाना मत। नहीं नहीं बाबा जी नहीं खाऊंगा, गुटखा तो नहीं खाऊंगा। अब विचार तो हमेशा के बहुत लिए दिन से छोड़ना। बना रहा था मैं। चलो, इन्होंने भी छोड़ दिया, आपने भी छोड़ दिया, और ये आपके लिए भी अच्छा है, पैसे भी बचेंगे, नहीं नहीं अच्छा है, बहुत बढ़िया। मुंह भी अच्छा रहेगा, कचड़ा खाने से बच जाओगे। और आप खुद पछता रहे थे ना, मेन बात क्या है, हम खुद पछताते भी हैं, सही है। पछता भी तो रहे हो। इसलिए छोड़ दो और अपना आत्मिक कल्याण करो। ये कुटिया है अपनों की, कभी भी यहाँ आना। हाँ, जब आपकी मर्जी हो, रात बिरात, सुबह शाम, कोई समय नहीं, जब आ जाना। हाँ? यहाँ का दरवाजा खुला है। हाँ, ठीक है। कभी भी आ जाना। बोलिए, कोई प्रश्न हो तो। राज कापड़िया, जय गुरुदेव, प्रणाम मात नर्मदे। मात नर्मदे है, आध्यात्मिक ज्ञान थाईडाई, जय माता जी गुरु जी। मात नर्मदे, दीपक केवट, जय श्री राम गुरु जी चरण स्पर्श। मात नर्मदे है, सतीश कुमार, गुड मॉर्निंग भगवान शंकर भोले। मात नर्मदे, दोहे, जय हो गुरुदेव धन्यवाद। मात नर्मदे है, बीना अरोरा, विनोद बीना, गुरुजी
प्रेम नमन चरण स्पर्श मात नर्मदे हर प्रणाम। माता अंजनी कुलकर्णी नमस्ते गुरुदेव। माता नर्मदे। खूब नारायण साहू प्रभु जी चरण स्पर्श जय गुरु मात नर्मदे हर प्रभु कृपा ही केवलम। प्रभु जी सदा मुझ पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखना। आपके चरण छूकर यही मेरी आपसे प्रार्थना है। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें प्रभु। माता नर्मदे हर अपना ख्याल रखना। अश्विन पटेल कोटि कोटि वंदन गुरु जी। माता नर्मदे। पुरुषोत्तम कुमार इसी चीज़ को समझे बाबा, गुटखा हाँ? गुटखा नहीं खाना, इसी चीज़ को समझे जो सत्संग चल रहा था। एकदम। कोई भी अपने जीवन में बुराइयों की तरफ जा रहे हो, छोड़ दो, अभी समय है, छोड़ दो। और आप ही को छोड़ना है। वो क्या नहीं, वो बहुत तेजी से बढ़ता है। क्या वो बहुत तेजी से बढ़ता है। जितनी भी झंखाड़ की चीजें हैं बहुत तेजी से बढ़ती हैं। बुराइयां अगर आप एक पकड़ोगे तो दो मिलेंगी, दो मिलेंगी। गिफ्ट में। बिल्कुल अपने आप ही आ जाती है, उसके साथ में कई आ जाती है। इसकी पैदावार बहुत तेज है। तेज है। क्या बिल्कुल। हाँ, इसकी पैदावार तेज है। जितने देखो, जितने जीव झंखाड़ हैं, कोई काम के नहीं अपने, हाँ। ठीक है, काम के हैं प्रकृति के, प्रकृति की। लेकिन वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। क्या जी। वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। और जितने भी खाने पानी वाली चीजें हैं वो हमें लगानी पड़ती है, नहीं लगानी पड़ती है। उसका पोषण देना पोषण पड़ता है। देना पड़ता है। हाँ, उसको देख रेख करनी पड़ती है। बोलिए। नीला उमरालिया प्रणाम गुरुदेव मात नर्मदे। माता नर्मदे। कमल कोगे प्रणाम नर्मदे हर गुरु जी। माता नर्मदे। मंजुला पटेल प्रणाम गुरुदेव। माता नर्मदे। अंजू सिंह बाबा जी अशोक जी आ गए, बहुत कृपा है भगवान की उन पर। पवन कुमार वेयर इज दिस प्लेस, कहाँ रहते हैं गुरु जी? मध्य प्रदेश, एमपी, खरगोन जिला, तहसील कसरावत, भोइंदा गांव के पास अदलपुरा। लिंक दिया गया है चैनल पे, लोकेशन भी दिया गया। इनमें भी चैनल खोल देना। हाँ, इनमें चारों चैनल खोल देना। हाँ, तो चालू करने के बाद जब जाने लगेंगे खोल देना, बता देना इनको। सत्संग आता है, सुनते रहना। हाँ ठीक है बाबा जी। हाँ, यूट्यूब पे आता है, फेसबुक पे आता है, इंस्टाग्राम पे आता है, ट्विटर पे आता है, सुनते रहना। तो अपना यही काम है हो बाबा जी, मैं तो सुनता हूँ हालांकि। अपना काम गुटखा खाने का है, वो सत्संग छोड़ सुनने दिया, का। आप बोलो, आप यहाँ से छोड़ दिया मैंने। अपना क्या काम अपना करो, काम अब भगवान- जिस लिए आए हो वो करो, आहो, ठीक अपने आत्मिक कल्याण के लिए। ठीक है। खाना मत, अब इतना ध्यान रखो। ये पक्का कर लेना। हाँ? मन तो कहेगा, मन नहीं, मांगेगा। तुम्हारा तुम करोगे, मन नहीं। मन हाँ। तो इंगित करता है, मन कुछ नहीं करता। मेरा भी 2 रोज बहुत हुआ। नहीं खाओ तो खाओ, नहीं खाओ तो हाँ, नहीं मत खाओ। खाओ, सीधा सीधा फैसला करो। और क्या मन थोड़ी ना खाता है, हाँ। नहीं खाते हैं। बोलो। अंजनी कुलकर्णी ध्यान के लिए शरीर की पवित्रता जरूरी है गुरु जी। जरूर जरूर जरूरी है। गटर के पास बैठ जाओगे तो बाहर उसके बदबू से आप अपने आप में नहीं हो पाओगे। और वही समुंदर के पास बैठोगे, सागर के पास बैठोगे, नदी के पास बैठोगे, वृक्ष के पास बैठोगे तो अलग ही भाव रहेगा। बोलिए। हो गया गुरु। गुरु जी कामनाएं और इच्छा ये अलग अलग है या एक ही है? इसे समझना पड़ेगा। जी। इच्छा दो होती है, एक जरूरत की इच्छा होती है, एक मान के लिए चाहिए वो इच्छा होती है। बिल्कुल। ठीक है। कामनाएं, कामनाएं हमें कुछ न कुछ तो चाहिए जीवन जीने के लिए। हम उस कामनाओं में फंसे हैं जो मुझे मान के लिए चाहिए, बड़ा बनने के लिए चाहिए, अपने दिखाने के लिए चाहिए कि मैं कुछ हूँ, जी। मुझे कुछ बनना है। हम वो इच्छा के चक्कर में फंसे हैं, हम इच्छा में नहीं फंसे। तो ये इच्छा और कामना फिर अलग अलग हो गया कि सेंटेंस समझने का मतलब इसको? इच्छा से ही कामना, इच्छा से ही कामना पैदा होती है। इच्छा से कामना। जैसे मुझे भूख की इच्छा जगी, जी। भोजन की कामना हुई, क्या भोजन मिल जाए, मतलब कुछ पाने की कामना। इच्छा से कामना है कि कामना से इच्छा नहीं है? नहीं, पहले इच्छा पहले होगी। इच्छा होगी। पहले इच्छा होगी, अगर इच्छा आप के बाद में कामना। आप अगर भूख लगी ही नहीं तो कितनी भी आप इच्छा बनाइए भोजन का, तो कामना नहीं होगी कि मिल जाए। सही है। पहले इच्छा होगी, पहले भूख इच्छा लगी है। होगी, पहले जरूरत होगी, फिर कामना होगी फिर कि कामना कि मुझे मिल इस जाए। प्रकार का भोजन चाहिए। हाँ, मिल जाए। ये कामना होगी, कामना में हाँ, आएगा। हाँ, तो ये दोनों अलग 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 अलग। इच्छा और कामना अलग अलग है। इच्छा भी दो है, हाँ, दो एक- इच्छा, एक इच्छा और तो- अपेक्षा।
हाँ अपेक्षा, हाँ जरूरत से ज्यादा चाहिए, हाँ हाँ वो उस अपेक्षा हो इच्छे, गई। ठीक है, अपना ख्याल रख, बस दूर से बस अपना ख्याल रखना, ठीक है, जहाँ भी रहा, लेकिन बस गुटखा में, हाँ गुटखा छोड़ दे और कोई तो नशा नहीं करते हो, हाँ, और कोई तो नशा नहीं है ना, नहीं ना बाबू जी, हाँ, कहीं दारू मच्छी मटन कहीं नहीं, चलो, कृपा मालिक की कृपा है, आप लोगों की तो बस कृपा है। इसके लिए कृपा हो गई, गुटखा छोड़ देना, अब मत खाना, नहीं भूल से भी नहीं, नहीं और कोई मांगे तो ला के देना भी मत, ला के देना नहीं, सही बात। हाँ, खेल खेल खत्म ये करो, हाथ ही नहीं लगाता मैं गुटके के भैया। ठीक है, अपना ख्याल रखना, हाँ, आप कुछ बोल रहे थे, इच्छा, हाँ दो इच्छा है, एक इच्छा अपनी जरूरत है, एक इच्छा हम बनाते हैं मान के लिए, उस इच्छा से परेशानी है, अपेक्षा क्या है, हमने किसी के लिए किया तो हमने अपेक्षा बना ली मेरे लिए करेगा, तो नहीं करता तो हमें दुख है, अपेक्षा तो भाई अपने को वापस रिटर्न चाहिए उससे, हाँ। वो अपेक्षा है, कोई भी काम करते हैं अपेक्षा में करते हैं, हाँ। तो उसके बाद में आता है भाव। भाव, इच्छा में जरूरत में भाव बन जाता है, दो भाव होता है, एक जब जरूरत होती है और एक जरूरत के बाद, कर्म के बाद, कर्म के पहले, क्योंकि जब कोई इच्छा जगी तो कर्म करना पड़ेगा ना उसके लिए, एक तो व्यक्ति भाव में जीता है, उसका भाव में जीवन है पूरा ही, इच्छा उस नहीं, कामना भाव से। में जरूरत में भाव पैदा होता है, अच्छा, एक में आ गया तो कैसा भाव तो दो में रहेगा ना, तो एक में आ गया हाँ तो भाव भी कहाँ, कैसा भाव, क्या भाव करोगे, भाव भी दो में काम करेगा, दो में काम करता है, कि इसका ऐसा भाव है, हाँ, उसका वैसा भाव है, दो में, हाँ एक में आने के बाद में तो भाव भी खत्म। कहाँ कैसे भाव करोगे, रहा भी, मतलब हाँ। किसके लिए भाव करो, किसके लिए? भाव तो किसी के लिए करना, कर्म में आता है ना, कर्म में आएगा। कर्म के पहले कर्म के बाद एक भाव बनता है, उससे फल का निर्णय होता है, बिल्कुल। अब कुछ नहीं चाहिए तो भाव क्या, भाव क्या भाव ही भाव, भाव ही कहाँ रहा, भाव रहा ही नहीं, सही है। इसीलिए आप कहते हो ना कि वो निर्विकार होने का भाव बनाइए, हाँ, निर्विकार होने का, मैं कैसे, मुझे कैसे हाँ, आत्मज्ञान क्योंकि मिल आप जाए, अलग हो, विकार विकार अलग, अलग है, तो उसे दोनों हटाने का भाव बनाना, बनाना है। और ये आखिरी भाव है, अगर ये भाव प्रबल हो गया और इस पे काम कर दिए तो बात ही खत्म हो जाएगी, सही है। क्योंकि विकार आपने धारण किया है, उससे अब अपने आप को हटाना चाहिए। हटाना है, सही है। समझ गए दोनों, आदि अनंत शरण। भगवान आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में क्या हो। हर हर नर्मदे। आत्मज्ञान मतलब स्वयं का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान मतलब उस परम सत्ता का ज्ञान वो करवाता है, हमारी क्षमता नहीं कि हम उसका ज्ञान कर लें, वो करवाए, स्वयं करवाएगा वो। अनुज सिंह। बाबा जी हम भी वृंदावन जाकर आए, वहाँ भक्ति बहुत ज़्यादा है, बहुत पॉजिटिव माहौल भी वहाँ है, बहुत आनंद है वहाँ पर। एकदम। रूप किशोर जी हिंदी में लिख दीजिए। सत्यम चरण स्पर्श गुरु जी। महात्मा मिले। ओम नमः शिवाय। मन को एकाग्र कैसे करें। बस आप एकाग्र हो जाए, आपको क्या चाहिए देख लो, उचित अनुचित, अच्छा बुरा, देश काल स्थिति परिस्थिति में फैसला लो, आपको क्या जीवन के लिए क्या उचित है वो देख के फैसला लो, बात खत्म। विनोद कुमार यादव। प्रणाम महाराज जी। महात्मा। राजपाल जखर। गुरुदेव जी प्रणाम। जब ध्यान करता हूँ सूक्ष्म शरीर बाहर निकलकर सफ़र करता है तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है और ऊंचाई से डर लगता है क्योंकि रफ्तार ज़्यादा होती है, आगे जा नहीं सकता, आंखें खुल जाती हैं। मिटने का भय है, कहीं न कहीं आपका दायित्व है, कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, कुछ आपको रोक रहा है या लालच रोक रही है, कुछ पाने की इच्छा है वो रोकती है,
देखिए आपको क्या पाने की इच्छा है, क्या लालसा रह गई, क्या कामनाएं रह गई जो आपको पूरा करना है। आंतरिक देखिए, आंतरिक समझने का प्रयास करिए, बाहरी नहीं। बोलिए। शिखा सिंह, जय गुरु जी, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछ लीजिए। अंजू सिंह, वृंदावन में संत दर्शन किए, बाबा जी संत दर्शन का क्या महत्व है हमारे जीवन में? अगर आप उनसे कुछ ज्ञान लिए और उनसे कुछ सीखा और सीख के आचरण में उतारे, अमल किए, तब कोई मतलब है। बोलो। बालकू भाई दरबार, जय गुरुदेव, प्रणाम। द सिलिमाते कंट्रोल, मन से चलना ठीक है या बुद्धि से गुरुजी? अपनी समझ से, इसी पंक्ति वेद के आगे बढ़ो। SM ज्ञान एकेडमी, जय जय श्री राम। गुरुजी, मैंने हनुमान चालीसा का 40 दिन तक 100 पाठ किया, लेकिन मुझे पॉजिटिविटी मिली है, प्रभु का कोई किसी भी प्रकार का दर्शन नहीं मिला। कृपया मार्गदर्शन कीजिए। जय जय श्री राम। कुछ नहीं